चेहरे पर मासूमियत है, हाथों में तिरंगा भी है और बैनर भी हैं। सवाल पूछते इन बैनरों के जरिए बच्चे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब कहाँ पढ़ेंगे, बुजुर्ग माता पिता कहाँ रहेंगे। ये हल्द्वानी के बनभूलपुरा के लोग हैं जो अपना आशियाना उजड़ने की खतरे से अब सहमे हुए हैं। हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर डेरा जमा चुके हैं। बेमियादी धरना इन्होंने शुरू कर दिया है। सवाल सरकार से पूछे जा रहे हैं, आरोप भी सरकार पर। देखिए 100 साल पुराने यहाँ लोग बसे हुए हैं और ये बड़े पुराने लोग हैं, कोई नए नहीं है। इनमें कई ऐसे लोग हैं जिन पे फ्री होल्ड के कागज हैं, पट्टे धारक हैं, लीज है, कई सारे विषय, नजूल की खतौनियां हैं। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में पैरवी नहीं करी, इसलिए हमारा मानना है कि ठीक है, न्यायालय है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन राज्य सरकार की पैरवी बहुत ही कमजोर, क्या मौजूदगी ही नहीं थी राज्य सरकार की। एक मिनट के लिए, एक अंश के लिए, आधे सेकंड के लिए भी राज्य सरकार ने यहाँ के लोगों की पैरवी नहीं करी। हम लोग सबकी संयुक्त जितने राजनीतिक दल हैं सड़क से सदन तक मांग रही कि एक संयुक्त सीमांकन राजस्व और रेलवे का हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जो 29 एकड़ रेलवे ने एफिडेविट स्वयं सबमिट करा था कि 29 एकड़ हमारी जमीन है, अचानक उनके मनगढ़ंत सीमांकन की वजह से 78 एकड़ हो गई। इस पे भी कोई सरकार ने अपना कोई विषय नहीं रखा। बनभूलपुरा में जो लोग सैकड़ों सालों से रह रहे हैं, उन्हें अब ये कहकर हटाया जा रहा है कि ये ज़मीन तो रेलवे की है। इसीलिए अब इनके सामने संकट ये है कि घर छिन जाएगा तो जाएंगे कहाँ, और सवाल संपत्ति का है, इसीलिए निशाने पर बीजेपी है। सबका साथ, सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज यहाँ देखिए बेटियाँ लेकर तख्तियाँ बैठी हुई हैं, हमारे घर नहीं बचेंगे, हमारे स्कूल नहीं बचेंगे, तो कैसे बेटी बचेगी, कैसे बेटी पढ़ेगी। सबका साथ, किसका विकास। लेकिन धार्मिक उन्माद फैलाकर भारतीय जनता पार्टी देश की सियासत में भी, प्रदेश की सियासत में भी राज कर रही है। लेकिन आज मैं इतना कह सकता हूं कि हल्द्वानी वासी चाहे किसी धर्म जाति के हों, उन लोगों की सद्भावना और उन लोग का पूरा जो सहयोग रहेगा, यहाँ के लोगों के साथ रहेगा। यहाँ सरकार पर हमले तेज हो चुके हैं, सियासी जंग हावी हो रही है, लड़ाई एक एक घर की है, लड़ाई हजारों लोगों के आशियाने की है। और इस लड़ाई को 2017 में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय ने भी लड़ा था। तब भी यहाँ अतिक्रमण हटाने की बात हो रही थी, लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल गया था। तब तो लोगों के आशियाने बच गए, लेकिन अब एक बार फिर खतरा मंडरा रहा है और सियासत इस बात को लेकर हो रही है कि क्या सरकार ने सही तरीके से पैरवी नहीं की। लेकिन जो भी हो, अब संकट इसी बात का है कि अगर इनके आशियाने उजड़ जाएंगे तो फिर ये लोग कहां जाएंगे, कहां रहेंगे। और इसीलिए सियासत भी हावी है, सवाल भी उठ रहे हैं। जवाब देने वाला फिलहाल कोई नहीं। प्रशासन कोर्ट के आदेश का हवाला देकर अपनी कार्रवाई हर हाल में करने की बात कर रहा है और विपक्ष हमलावर है। पता नहीं आपको भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति क्या है। उनका कोई मतलब नहीं, ना जन सरोकार से मतलब है, ना विकास संबंधित है, ना सामाजिक सौहार्द है, ना जो हमारी संविधान की व्यवस्थाएं उनको बनाए रखने में। उनको बस बांटना है और लड़ाई करवानी है, इसके अलावा उनका कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन पर्दाफाश हो रहा है धीरे धीरे, अति का अंत बहुत बुरा होता है, तामे विश्वास।